नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीके शिव कुमार को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, सीबीआई जांच पर रोक बढ़ी। आवास निर्माण हेतु 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने जुलाई से गुरु लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की। बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर में पलटी 17 बोगियां, 288 लोगों की दर्दनाक मौत। 9 जून तक सांसद बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया तो खिलाड़ियों को एक बार फिर से दिल्ली जंतर मंतर लेकर जाएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। ओडिशा ट्रेन हादसे पर दुनिया भर के नेताओं ने जताया दुख, कईयों ने की मदद की पेशकश। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक बढ़ा दी है। शिव कुमार ने मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है। ये याचिका शुक्रवार को जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की एकल न्यायाधीश वाली पीठ के समक्ष रखी गई। याचिका पर जस्टिस के नटराजन ने गर्मी की छुट्टी से पहले आंशिक सुनवाई की थी। इस वजह से जस्टिस नाग प्रसन्ना ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि वो फाइल को चीफ जस्टिस के समक्ष रखें और उनकी राय लें कि क्या वो इस याचिका पर सुनवाई जारी रख सकते हैं। अदालत ने पहले दी गई रोक जारी रखी है और सुनवाई स्थगित कर दी। डीके शिव कुमार ने हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। इनमें से एक है 25 सितंबर 2019 को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सीबीआई को दी गई मंजूरी के खिलाफ और दूसरी में 3 अक्टूबर 2020 को सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को चुनौती दी गई है। सीबीआई को दी गई मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के 10वें स्थापना दिवस पर राज्य सचिवालय में जुलाई के अगले महीने से निजी घरों के निर्माण के लिए गरीब परिवारों को 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है। 21 उपवास समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह का शुभारंभ किया। अपने 1.5 घंटे के लंबे भाषण के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने संयुक्त आंध्र प्रदेश के गठन से लेकर तेलंगाना राज्य के गठन तक क्षेत्र के साथ हुए अन्याय का जिक्र करते हुए सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने पृथक तेलंगाना आंदोलन के दौरान आंध्र नेतृत्व द्वारा उठाए गए अवरोधों और अपमानों के बारे में भी विस्तार से बताया। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम को एक दर्दनाक रेल हादसे में अब तक 288 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद ये दूसरी लाइन पर सामने से आ रही एक अन्य ट्रेन से टकरा गई, जिस वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। ओडिशा रेल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साउथ ईस्टर्न जोन के कमिश्नर रेलवे सेफ्टी सीआरएस एम चौधरी इस बड़ी ट्रेन दुर्घटना की जांच करेंगे। ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से अब तक 288 यात्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ट्रेन दुर्घटना में घायलों के रेस्क्यू का काम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया है। हादसे को लेकर प्रशासन ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर 6782262286 जारी किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भीषण ट्रेन हादसे के मद्देनजर शनिवार को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस हादसे में 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये रेल दुर्घटना हाल ही के दिनों में भारत में हुए सबसे घातक हादसों में से एक है, जो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के टकराने से हुई है। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त की नवीनतम रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्य सचिव पीके जैना ने कहा कि मरने वालों की संख्या 207 से ज्यादा है। वहीं आपको ताजा अपडेट दे दें कि अब ये संख्या 288 से ज्यादा पहुंच गई है, जबकि लगभग 1000 से ज्यादा लोग बालासोर जिले के बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुई दुर्घटना में घायल हो गए। कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में है। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल,
इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शनिवार को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अपनी बीमार पत्नी से मिलने घर पहुंचे, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी से मुलाकात नहीं हो सकी। दरअसल मनीष सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें लोकनायक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। पत्नी की सेहत को देखते हुए उन्हें यह अंतरिम राहत मिली है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया जेल से अपने घर पहुंचे। हालांकि जमानत पर फैसला अभी भी कोर्ट में रिजर्व है। मनीष सिसोदिया दिल्ली पुलिस की निगरानी में अपने घर पहुंचे, लेकिन सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही तबीयत बिगड़ने की वजह से उनकी पत्नी को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। पहलवानों का आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में इस आंदोलन को तेज करने के लिए उत्तर भारत के सभी खाप प्रतिनिधियों ने महापंचायत रखी। इस महापंचायत में प्रतिनिधियों के अलावा किसान संगठनों के प्रतिनिधि व अन्य सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। करीब 6 घंटे चली बैठक के बाद खाप प्रतिनिधियों ने कुछ फैसले लिए। बैठक के दौरान खाप प्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, तो वहीं हालांकि बाद में माहौल को शांत कर इस पंचायत को निर्णय को तक पहुंचाया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार के पास बातचीत के लिए 9 जून तक का समय है। अगर 9 जून तक सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तो खिलाड़ियों को एक बार फिर से दिल्ली जंतर मंतर लेकर जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन को किसान आंदोलन की तरह गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। हर गांव, हर शहर में पंचायतों का दौर शुरू किया जाएगा। तो वहीं पंचायत के दौरान हुई कुछ हाथापाई की घटनाओं पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजे गए थे, जो माहौल खराब करना चाहते थे। हम इन्हें पहले ही चिन्हित कर चुके थे। हमें आज यहां से कोई फैसला लेना था और वो हमने आज ले लिया। तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस के 10 साल पूरे होने का जश्न आज संगारेड्डी जिले में बड़े ही धूमधाम और समारोह के साथ शुरू हुआ। गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने आज संगारेड्डी समाहरणालय में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य सभी क्षेत्रों में विकास की ओर बढ़ रहा है। गृह मंत्री ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और तेलंगाना ताली की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर शहनाई बजाई गई और हवा में गुब्बारे छोड़े गए। वहीं राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण भी किया गया, जिसके बाद गृह मंत्री ने पुलिस की सलामी ली। जहीराबाद सांसद बीबी पाटिल, जिला परिषद अध्यक्ष मंजुश्री जयपाल रेड्डी, विधायक क्रांतिकरण भोपाल रेड्डी, माणक राव, राज्य हथकरघा विकास निगम अध्यक्ष चंता प्रभाकर, जिला कलेक्टर डॉक्टर शरद संगारेड्डी, जिला केएसपी रमन कुमार, डीसीएमएस अध्यक्ष शिव कुमार, अपर समाहर्ता वीरा रेड्डी, नगरपालिका अध्यक्ष बोंगुला विजयलक्ष्मी, जिला पदाधिकारी, डीआरओ, आरडीओ, तहसीलदार, जनप्रतिनिधि, एमपीपी, सरपंच, जनता, छात्र व सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में थे। कैमरामैन नेमाथुला के साथ संगारेड्डी से रिजवान की रिपोर्ट। देश में लंबे समय से चल रही पहलवान साक्षी मलिक, फिनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की प्रोटेस्ट पर अब तक नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं अब इस पर बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती ने भी रिएक्ट किया है। दरअसल हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उनसे पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया, जिसके जवाब में एक्टर ने कहा, अगर दया से प्यार से लोगों को देखे तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती के जवाब के बाद एक्टर से सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को इस मामले को देखना चाहिए। इस पर एक्टर ने साफ कहा कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। केंद्र सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, ये संविधान के खिलाफ होगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि अगर आउट ऑफ माया दया थोड़ा सा प्यार से भी लोगों को देखे ना, कल सब खत्म हो जाए। लेकिन कोई देखने के लिए तैयार नहीं है।
क्या करें? और हमारे हाथ में पावर नहीं है कि हम कुछ करें। तो आपको लगता है केंद्र सरकार को थोड़ा इंटरफेयर करना चाहिए उनसे बात? केंद्रीय सरकार नहीं कर सकता बिकॉज वी आर ए संविधानिक कंट्री, वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन। एक फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447।
वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जीनत अमान अपने दौर की वो एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी अदाकारी से फैंस ही नहीं कई एक्ट्रेस के दिलों की भी धड़काया है। 70 के दशक की वो मशहूर एक्ट्रेस रही। वो ज्यादातर फिल्मों में अपने ड्रेसिंग सेंस और बिंदास अदाओं के लिए जानी गई। जीनत ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी है और अपनी निजी जिंदगी के लिए भी काफी सुर्खियों में रही। प्यार हुआ, शादी भी हुई, लेकिन प्यार मुकम्मल नहीं हुआ। पहली शादी से तो कभी न भूलने वाला वो दर्द मिला जिसको याद कर शायद आज भी रूह कांप जाए। जीनत अमान को फिल्में करने के दौरान प्यार हुआ। करियर पीक पर था तब उन्होंने शादी का फैसला किया, लेकिन जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी वो प्यार नसीब नहीं हुआ। जिंदगी में मिला तो सिर्फ दुख। हालांकि उनको जिन्होंने भी दुख दिया सभी को उन्होंने माफ किया, लेकिन दिल से निकली आह का फैसला उन्होंने ऊपर वाले पर छोड़ा था। 1990 में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद उन्होंने इस बात को दोहराया था। शनिवार को ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए दुनिया भर से संवेदनाएं उमड़ पड़ी। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और भारत में अमेरिकी दूत एरिक गारसेटी ने ट्रेन दुर्घटना से प्रभावित लोगों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने एक ट्वीट में कहा, भारत में ट्रेन दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर। मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और आशा करती हूं कि बचाव अभियान उन सभी जरूरतमंदों को बचा सकता है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीके शिव कुमार को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, सीबीआई जांच पर रोक बढ़ी। आवास निर्माण हेतु 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने जुलाई से गुरु लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की। बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर में पलटी 17 बोगियां, 288 लोगों की दर्दनाक मौत। 9 जून तक सांसद बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया तो खिलाड़ियों को एक बार फिर से दिल्ली जंतर मंतर लेकर जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। ओडिशा ट्रेन हादसे पर दुनिया भर के नेताओं ने जताया दुख, कईयों ने की मदद की पेशकश। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।